जय श्री महाकाल। आज मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना, कामदेव का असफल होकर लौटना। ऋषि गुणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम प्राणिक सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी को सम्मुख किया था। देव ऋषि नारद जी को जो इस ब्रह्मा जी ने बताया, ब्राह्मण जी ने बताया था, वही सब अब मैं आपको आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वस्थ स्थान देखकर तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते करते हुए हो गया, तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव बहुत चिंता पूर्वक हो जो अपने मन विचार करने लगे कि हे देव ऋषि, शायद मेरे हिंसा मन के लिए दीर्घ तप करने लगे, इसीलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर एक कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देव ऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव को से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मैं एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल के अंचल में दीर्घ तप में लीन है। वह मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देव ऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर नष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देवर्षि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहां पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगा। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रणीत अप्सरा कामदर्क हाव भाव प्रतिष्ठित करने लगी और कामचक गीत का गायन करने लगी। परंतु देव ऋषि श्री नारद जी की समझ में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वह पूर्वतः की भांति ही अपनी तपस्या में लीन हो रहे। इसमें श्री देव ऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे, तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनर्जीवन कर दिया तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल पाएगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा। अतः देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर जी की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उन्हें दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्र बड़े निराश हुए। वह भगवान शंकर जी के
प्रताप को न समझ कर देवऋषि नारद जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इंद्र नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के लिए उनकी महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताया। भगवान श्री शंकर जी देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा कि ऋषि राज आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजयश्री को किसी से कहिएगा नहीं, विशेषतः श्री विष्णु जी से उनके द्वारा पूछने पर भी न सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे वचन नारद को करने न हुए, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उसको गलत समझ बैठे। देव ऋषि नारद श्री शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा वहां पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देव ऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए यह वृत्तांत किसी को न बताने के लिए कहा था। भगवान विष्णु से न कहने के लिए आग्रह किया था, परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात भी समझ न आ रही थी। नारद जी ने समझा यह मेरी सफलता को इशारावश देखकर किसी को न बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसीलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास चलकर क्षीर सागर में पहुंचे, जहां लक्ष्मी जी के स्थान भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देव ऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपने योग माया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसीलिए इसके अहंकार का निर्माण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। हर हर महादेव। अब आगे की कथा मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी।